पहाड़ की एक बेटी ने अपनी जान खोई थी और आज इस बात को 2 साल बीत चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड के लोग अपनी इस बेटी को अभी भूले नहीं हैं। उसे न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रदेश एकजुट है। युवा हो या फिर तमाम सारे संगठन सड़क पर उतरकर अंकिता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 साल हो चुके हैं वारदात को, सवाल अभी भी उलझे हैं। खासतौर पर वीआईपी के नाम से अब तक पर्दा नहीं उठाया। इस पूरे प्रकरण में अब तक क्या क्या हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला के क्राइम रिपोर्टर रुद्रेश आर्य जी, जिनसे हम इस मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। यही सितंबर का महीना था जब प्रदेश में एक ऐसी बुरी खबर सामने आई थी, अंकिता भंडारी हत्याकांड। पहले इस घटनाक्रम पर ही एक नजर डालें तो क्या रहा है अब तक इसे? देखिए, घटनाक्रम की जो शुरुआत है वो लगभग 20-21 तारीख से हुई थी, जब अंकिता की जो पौड़ी की रहने वाली थी, भोगपुर गांव की, वो एक वनंतरा रिजॉर्ट में वहाँ पे नौकरी करती थी। तो उसके खुद मालिक ने ही, पुलकित आर्य ने ही अंकिता के पिता को ये सूचना दी थी कि अंकिता अब मिल नहीं रही है, अंकिता कहीं चली गई है। तो अब जब 1-2 दिन इसको हो गए तो वहाँ क्षेत्र के लोग और पौड़ी से आए लोग जो है वहाँ पर दर्शन वगैरह करना करने लगे। इसके बाद पता उसने बताया, पुलकित ने, कि मैंने उसकी जो है राजस्व पुलिस चौकी में जो है 20 तारीख को गुमशुदगी दर्ज कराई है। इसकी तस्दीक भी हुई, पता चला कि हाँ उसने जो है गुमशुदगी दर्ज कराई है। लेकिन पुलिस के ऊपर भी दबाव बढ़ता जा रहा था, वहाँ पर लगातार जो है प्रदर्शन और ये सब चीज़ें हो रही थी। तो जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी पौड़ी ने जो है इस मामले को उठाकर रेगुलर पुलिस को दे दिया, नियमित नियमित पुलिस को दे दिया। लक्ष्मण झूला पुलिस चौकी पुलिस ने उसकी जांच शुरू की 22 तारीख को। अब चूंकि पुलिस और राजस्व पुलिस का सोचने का नज़रिया थोड़ा सा अलग अलग है, तो पुलिस को पहले ही उसमें जो है ये संदेह हो गया था, पुलकित आर्य और उसके साथ सौरभ भास्कर और जो है अंकित उर्फ पुलकित नाम था उसका भी। तो उनका शक हुआ, उनको बैठाया, पूछा पूछा तो पता, अभी तक तो ये था कि अंकिता मिल नहीं रही है। अभी तक गुस्सा इतना चरम पर नहीं था, मतलब ये तो था कि पहाड़ की बेटी गायब है, लेकिन अब इसकी शुरुआत ने जब पटाक्षेप किया लक्ष्मण झूला पुलिस ने पटाक्षेप किया, तो पता चला कि पुलकित आर्य ने और उसके दोनों दोस्तों ने, सौरभ भास्कर और जो है आपका अंकित ने जो है उसको चीला नहर में धक्का दिया। बहुत लंबा इंतजार लोगों को है कि कब वो इंतजार की घड़ी कब लोगों की खत्म होगी। तो बीते 2 साल में जिस न्याय की मांग के लिए लोग लड़ रहे हैं, क्या क्या हुआ है इस मामले में अब तक? देखिए रेणु, न्याय जहाँ तक है तो न्याय देना न्यायालय का काम है, और न्यायालय में बाकायदा इसकी गवाही चल रही है। पुलिस ने अपनी एसआईटी ने जो जांच की थी, एसआईटी ने जांच के वक्त जो है आपका 100 गवाह इसमें बनाए थे, तो इसमें से 49 गवाहों की गवाही अब तक रिपोर्ट में हो चुकी है। तो अब चूंकि न्यायिक प्रक्रिया है तो थोड़ा देर लगता है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। सरकार का भी इसके ऊपर पूरा ध्यान है, सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। शुरुआत में ही सरकार ने संकेत दे दिए थे कि उसको जिस वक्त शासकीय अधिवक्ता को बदला गया था तो कुछ आरोप लगे थे इसके लिए। तो 49 गवाहों की गवाही हो चुकी है, अब 51 और बचे हैं। तो धीरे धीरे इसका फैसला आएगा, तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, जैसा मतलब पुलिस का दावा है। परिवार के साथ ही जो है पहाड़ के लोगों को भी उम्मीद है कि जल्द इस न्याय जो है उनको मिले। लेकिन न्यायालय की बात आपने कही अभी, तो न्यायालय कहाँ तक पहुंचा इस पर? जैसे मैं बताया, न्यायालय ने अब 100, देखिए पहले न्यायालय की प्रक्रिया होती है, पहले जो है पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। तीनों आरोपी जेल में थे उस वक्त, जो 2 महीने के भीतर भीतर पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 18 अक्टूबर को, मतलब आपका 24 सितंबर को जो है इनकी तीनों की गिरफ्तारी हुई थी, और पुलिस ने 16 दिसंबर को चार्जशीट इसमें दाखिल कर दी। 16 दिसंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तो चार्जशीट दाखिल करने के बाद इनके जो इन पर आरोप थे वो तय किए गए। तीनों का आरोप पाए गए: हत्या, साक्ष्य छुपाने, आपराधिक षड्यंत्र
और एक बात ये भी थी कि उसको जो है गलत अनैतिक देह व्यापार के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो अनैतिक देह व्यापार अधिनियम भी उस पर लगाया गया था। एक बात पुष्प और उसकी चैट में जो है सामने आया था कि उसके साथ छेड़छाड़ भी पुलकित आर्य ने की थी। तो पुलकित आर्य पर जो है आपका IPC 354 के भी आरोप हैं। तो आरोप तय हो चुके हैं, अब गवाहों की गवाही चल रही है। तो 49 गवाह हो चुके हैं, 51 गवाहों की गवाही बाकी है। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है तो थोड़ा समय लगता है, कभी छुट्टी होती है, कभी ये होता है, कभी, लेकिन फास्ट ट्रैक में है, डे टू डे हियरिंग चल रही है। अब अगली तारीख की मेरे ख्याल से 30 अक्टूबर है जो जो गवाही होगी। लोगों का आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, युवा संगठन हो या तमाम संगठन हो, वो भी लगातार अब इस मांग को तेज करे कि अंकिता को न्याय जल्द से जल्द मिले। सरकार से भी उम्मीदें हैं और पहले भी थी, तो अभी सरकार का क्या रुख है इस पर, सरकार ने क्या किया? ये सरकार शुरुआत से ही इस मामले में, चूंकि महिला अपराध से जुड़ा मामला था, तो सरकार एक लगातार इस पर नजर थी। मुख्यमंत्री साहब ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग करी, समय समय पर SIT से भी जो है इस बारे में पूछा। उस वक्त सरकार के ही दिशा निर्देश पे SIT बनी थी, महिला अधिकारी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में बनी थी SIT। वही इसकी पूरी जांच की थी उन्होंने जो है। उसके बाद सरकार ने भाई परिवार को जो है मतलब सॉरी, जो उनके माता पिता हैं उनको 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। और नर्सिंग मेडिकल कॉलेज का, नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पे रखा गया। इस घटना के बाद से, चूंकि ये घटना एक व्यापारिक एक होटल जैसे, मतलब एक रिजॉर्ट में हुई थी, एक संस्थान में हुई थी, इसके बाद सरकार ने जो है सभी जो जितने संस्थान है जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, युवतियाँ काम करती हैं, तो वहाँ पे हेल्प डेस्क खोलने के लिए महिलाओं को जो है ये भी निर्देशित किया था, महिलाओं की हेल्प डेस्क वहाँ पे खुलेगी। और साथ ही साथ पुलिस तो लगातार इसमें काम कर ही रही है। गौरा शक्ति के साथ उसमें जोड़ा जा रहा है, पुलिस ने भी उस वक्त प्रयास किए थे, और सभी जगह गौरा शक्ति एक ऐप है, उससे जो महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, जो भी कुछ उनकी समस्याएं हैं जो वो होती हैं वो उसको पुलिस को बता सकती है। इस तरह के प्रयास हैं सरकार की तरफ रुद्रेश जी, एक सवाल जो है जो सबसे ज्यादा उठ रहा है, आपने भी बताया कि न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विपक्ष है और कुछ लोग या जिन लोगों को न्याय की उम्मीद भी है, वो कहीं ना कहीं एक आरोप लगा रहे हैं कि इतनी लंबी प्रक्रिया जो खींची गई है, किसी न किसी को बचाया जा रहा है। खासतौर पर एक VIP के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन वो नाम अभी तक बताया नहीं गया। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर भी है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? से। ये जैसे जो न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है वो अपने आप में ठीक है। इतने लंबी गवाहों की लिस्ट है और तमाम साक्ष्य भी हैं, उनको सभी का जो है वहाँ पे दोनों पक्षों की बहस होती है, दोनों से सुना जाता है। लंबा लंबा प्रक्रिया इतना तो चलता ही है न्यायालय का, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ना ही मुझे वो है। और मैं जहाँ तक मतलब VIP का नाम है, तो VIP शुरुआत से ही VIP के नाम को लेकर के चर्चाएं हुई, क्योंकि उसमें पुलिस ने भी जांच की। उस वक्त पुलिस ने भी बताया कि जो आरोपियों ने भी बताया पुलिस को कि जो होटल में आने वाला जो उस रिजॉर्ट में आने वाले मेहमान को जो कि एक्स्ट्रा सर्विस मांगते थे या स्पेशल सर्विस मांगते थे, उनको VIP बोला जाता था। अब चूंकि बात VIP की है, अभी तक किसी को पता नहीं है, तमाम सवाल भी इसमें जो है फिजाओं में तैरे। उस वक्त भी कई लोगों पे आरोप भी लगे, कई तरह के ये लगे, लेकिन अभी तक VIP का नाम का खुलासा नहीं हुआ है। और वो पुलिस जांच में तो कम से कम सामने नहीं आया। पुलिस ने जो उस वक्त दावा किया था, पुलिस अधिकारी उस वक्त भी यही कह रहे थे कि वहां आने वाले जो जिनको विशेष सर्विस चाहिए होती थी उसको वो VIP बोलते थे। लेकिन विपक्ष ये कह रही है कि कोई ना कोई VIP था, या वो राजनीतिक दल से था या किसी और कोई और VIP था। तो अभी तक वो पहेली है, और अभी तक वो अभी न्याय किस तरह से जो है अभी उसका नाम सामने नहीं है। तो कई सवाल उलझे हुए हैं अभी भी, और लोग जल्द से जल्द न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि कब तक न्याय मिल सकता है? देखिए, समय सीमा तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मामला न्यायालय में है। और न्यायालय में चूंकि गवाहों की फहरिस्त लंबी है, और जो दस्तावेजी साक्ष्य हैं, जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, सबका परीक्षण भी होना बाकी है, सबका
इनकी गवाहों का भी परीक्षण चल रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से अभी तो मतलब ये है कि साल भर भी लग सकता है और इससे पहले भी हो सकता है या थोड़ा और समय लग जाए, लेकिन निश्चित तौर पर जैसी पुलिस की तैयारी थी, चूँकि बड़ी चार्जशीट थी, सभी पहलुओं पे जाँच हुई है, सभी उस पे वो हुआ था। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसमें जो है सज़ा तो उनको बड़ा कराने की तैयारी में है पुलिस और अभियोजन। पीड़ित परिवार के साथ ही पूरे पहाड़ को उम्मीद है कि अंकिता को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी, ताकि फिर कभी अंकिता के परिवार की तरह किसी और परिवार को ये दर्द न सहना पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।